अस्सलामुअलैकुम पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि पहले मेरी वैसे सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री के बारे में वीडियोस आई हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हैं वहाँ से। बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक्स पे आई हुई है और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के टॉपिक पे। आज हम बात कर लेते हैं इसकी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप हमें काइंडली इस पे वीडियो बना के दें ताकि हमें इसमें से कार्बोहाइड्रेट में से भी मेटाबॉलिज्म में से भी हमें पता हो कि क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि ये काफ़ी सारा लेंथी है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं हो रहा होता। और स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ याद रखनी है, जो आपको बताया जाए जिस तरह से भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एससीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वैसे ही याद किया करें, वैसे ही मार्क कर लिया करें ताकि आपको उस वे से ही याद रहे चीज़ें। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री और सेकंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क है। ये मेटाबॉलिज्म जस्ट हम अगर रिएक्शंस को भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसमें एंजाइम्स कौन से रिएक्शन में क्या करा रहे हैं ये सब कुछ करा लें और इस तरह से याद कर लें, तो फिर वो भी हमारे आराम से हो जाते होते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल प्योर रट्टा नहीं लगाना, तो जिस तरह से आपको कहा जाए वैसे किया करें। तो स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें आपको सारी की सारी गाइडलाइंस, आपके हर सब्जेक्ट की गाइडलाइंस इस चैनल पे आपको मिल सकती है। तो आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, मेटाबॉलिज्म एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो हम देखते हैं ये कहाँ से करना स्टार्ट करना है, आपने मार्किंग करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ से करना स्टार्ट करते होते हैं कि यहाँ से आपने जस्ट इतना ही रीड करना है जितना यहाँ पे रीड किया हुआ है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट रीड कर लिया करें। इसके बाद जो इसके मेन रिएक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं, वो भी आपको रिएक्शंस के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस पेज पे, वो हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं। इसमें आपने ये ग्लूट 1, ग्लूट 2, ये ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 4, ये सारे के सारे ग्लूट 4 लिखे हुए हैं। इन सब के आपने फंक्शन और इनकी प्रेजेंस करनी है कि कहाँ पे इनकी लोकेशन है। तो इसमें आपने लोकेशन इनकी करनी है ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 4 कि कहाँ पाए जाते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं और इनको आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता है। इसमें ग्लूट 5 भी लिखा हुआ है, ये भी आपने साथ कर लेना। इनको ही आप यहाँ से मार्क कर लें, ये इस चैप्टर का इस पेज से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन अगर आप अंदर से थ्योरी रीड करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। अदरवाइज़ अगर आप इन रिएक्शंस को भी अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। इसमें रिएक्शन में आपने ये सबसे पहले ये चीज़ याद करनी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से क्या बन रहा है और कौन सा एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एंजाइम लिखे होते हैं, आपने 2 लिखे हों, 3 लिखे हों, लाजमी आपने उनको याद करना होता है और वैसे ही लिखना होता है। इसके अलावा एटीपी यूज़ हो रहा है या बन रहा है, ये भी आपने याद रखना होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज अटैम्प्ट हो जाते हैं। और जो भी एमसीक्यूज बनाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो सारे के सारे आपके इस तरह से बनते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या करा रहा है, इस तरह से बनते होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड रिएक्शन की, ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में जा रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है। सब कुछ वही है जो आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरह से आप रिएक्शन भी कर लें तो अंदर यही कुछ लिखा होता है, तो आप इनको भी कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होते हैं, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से आपके एमसीक्यूज लाजमी आता है, तो इसलिए आपने इनको करना है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में जा रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में। फिर ये क्या हो रहा है, एल्डोजिस, और इसमें देखें ये G3P बन रहा है और DHAP बन रहा है। तो इस तरह से याद करना है आपने। और इसमें यह देखना होता है कि कौन सा इनहिबिटर है, कौन सा एक्टिवेटर है, और एटीपी यूज़ हो रहा है या क्या हो रहा है। इसके अलावा कौन सा एंजाइम करा रहा है, ये सारा का सारा आपने ऐसे ही फिंगर टिप्स पे करना है और इस तरह से ही लिखना होता है। तो आपको इसमें से एमसीक्यूज लाजमी आता है, तो स्टूडेंट्स इसको आप लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, 1,3-bis फास्फोग्लिसरेट है। तो ये सारा का सारा आपने स्टूडेंट्स से करना है। स्टूडेंट्स, इस पूरे सेटअप, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं रैपापोर्ट पाथवे। तो ये आप लिख लीजिएगा, आप बुक में नहीं लिखा हुआ तो इसको आप लिख लें, वैवो में पूछा जाता है। तो रैपापोर्ट
पाथवे, ये जो रिएक्शन है पूरा का पूरा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी, ये देख लेना है कि कौन सा रिएक्शन है, क्या बना रहा है, फास्फेटेज कौन सा है, डी फास्फेटेज कौन सा है, जहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। आपने देखना है वाटर कहाँ पे ऐड हो रहा है, कहाँ से रिमूव हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा एक्टिवेटर, ये सारा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने याद करना होता है और इस तरह से ही करना होता है। जो आपको रैपापोर्ट पाथवे के बारे में मैंने बताया है, तो रैपापोर्ट पाथवे को करने का ये है कि आपने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है। तो इसमें आपको सारे के सारे आरबीसीज के अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है, यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रैपापोर्ट पाथवे वाले रिएक्शन की। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इसमें से करना होता है वो है पायरोवेट काइनेज डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसको आपने रीड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हीमोलिटिक एनीमिया के बारे में आपने देख लेना है कि क्या इसमें सब कुछ, ये भी आपने देख लेना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि इसके बारे में लैक्टेट फार्मेशन, ये सारे जो जितने भी हैं लैक्टेट फार्मेशन हो रही है मसल के अंदर, लैक्टेट यूटिलाइजेशन हो रही है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने वैसे ही करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। लैक्टिक एसिडोसिस को भी इस तरह से ही करना है। एनर्जी यील्डिंग ग्लाइकोलाइसिस की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करना होता है, तो इसको आपने स्टूडेंट्स लाजमी करना है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये भी एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में वो ये है कि अल्टरनेट फेट्स ऑफ पायरोवेट कौन से हैं। तो इसमें आपने सब कुछ लिखना होता है, जिस तरह से ये कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट टू ऑक्सोएसिटेट। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो पढ़ लें, अदरवाइज़ आप इसके ये रिएक्शंस भी देख लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। और ये सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे एथेनॉल में जा रहा है, लैक्टेट में जा रहा है, एसिटाइल कोए में जा रहा है, ऑक्सैलोएसिटेट में जा रहा है, ये सारे पायरोवेट की रिएक्शन लिखे हुए हैं। और ये भी याद रखना है कि एथेनॉल में जब रिएक्शन, ये कौन सा ऐसा रिएक्शन है अल्टरनेटिव, उसमें अल्टरनेटिव जिसमें टू स्टेप रिएक्शन है, तो वो ये है एथेनॉल वाला, एसिटाल्डिहाइड वाला। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनको भी रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है टीसीए। तो टीसीए में हम देखते हैं कि क्या क्या करने वाला है और किस तरह क्या करना होता है। इसमें भी स्टूडेंट्स वही है, आपने रिएक्शंस ही करने होते हैं सिंपली। तो आप अगर रिएक्शंस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी वहाँ पे भी पूरी हो जाती है। अदरवाइज़ आप उस रिएक्शन करने के बाद अंदर से रीड करना चाहते हैं तो आप फिर से रीड कर लें अंदर से, लेकिन अदरवाइज़ आप रिएक्शंस ही कर लें तो इनफ है। इसमें स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें देखना है एसिटाइल को एक्सालोएसिटेट सिट्रेट है, कौन सा एंजाइम है, क्या कुछ करा रहे हैं, कि कौन सा एक्टिवेटर है, कौन सा इनहिबिटर है। ये नेगेटिव का साइन जो होता है रेड वाला इनहिबिटर होता है, और ये जो है पॉजिटिव का साइन ये आपका एक्टिवेटर होता है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना होता है। और इसमें स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो ये ऐसे क्यूज में भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी करना, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है ये। और इसके अलावा आपने ये भी कर लेना है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स डेफिशिएंसी क्या क्या होती है, इसमें भी आपने लाजमी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से इस पेज से जो एक क्वेश्चन मिस हो रहा था वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ एंजाइम पीडीएच कम्प्लेक्स के ना कंपोनेंट आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें E1 E2 E3 के नाम से होते हैं एंजाइम्स, ये लिखे हुए हैं, इनके नाम याद करने होते हैं आपने। तो इसको लाजमी कीजिएगा, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वह में मोस्टली पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ से ये सारे के सारे आपने रिएक्शन करने हैं इसके। तो इसके सारे ये रिएक्शन करने होते हैं, जिसमें आप देख लें एंजाइम्स, एक्टिवेटर और इनहिबिटर, ये लाजमी करने, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर में से। इस चैप्टर में से और करने वाला कोई ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इतना ही कर लें, साइकिल को ड्रा करना तो आपको, और इसके स्टेप्स एंजाइम सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से क्या क्या करना है, कितना करना है, कौन कौन से पॉइंट करने हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, ये जो आपने, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आपने रीड कर लें जस्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये भी आपने रीड कर लेना है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस में, वो एज सच ये खुद एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसमें से स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, कोरी साइकिल आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपसे वैवो में भी पूछा जाता है, तो इसको आपने लाजमी करना होता है।
इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी आपने कर लेना है कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट। वैसे पूछा तो कभी नहीं गया यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपने इसको कर लेना है क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता हो। इसमें से अगर आप रीड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ आप ये पॉइंट्स ही याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट टू ऑक्सालो एसीटेट, ये वाला आपने कर लेना है। इसको हम मेलेट शटल भी कहते हैं, मेलेट शटल। एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी है इसके स्टूडेंट्स ये वाला, तो इसको भी आपने देख लेना है अगर आप देखना चाहें तो। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो इसके स्टेप्स हैं, तो आपने स्टेप्स लाजमी करने हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और इन 3 स्टेप्स को ही लिखना होता है। उसमें एक्टिवेटर, इनहिबिटर सब कुछ करना होता है। इसमें से स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि आपने इसके स्टेप्स 3 स्टेप्स जो भी हैं उनको लाजमी कर लेना है। अंदर से कोशिश करें इस चैप्टर को रीड कर लें, ये मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़े से क्योंकि पहले वाला पोर्शन है ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसमें थोड़े से स्टेप्स मिक्स हो रहे होते हैं, तो इसको आप अंदर से लाजमी रीड कर लें। ये जो पोर्शन रीड किया हुआ है ये आप कर लें लाजमी। इसके अलावा स्टेप्स आपको जो पेपर में पूछे जाते हैं वो आपसे स्टेप्स ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट रेगुलेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने रेगुलेशन देखनी है। ग्लूकोगॉन का ये क्या रोल है इसमें, सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, एलोस्टेट, ये सारी आपने करनी है। ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना होता है। तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करने से पहले स्टूडेंट्स आप में से जो न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। हम अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जस्ट आपने ये पॉइंट्स रीड कर लेने कि किस में ग्लाइकोजन हो रही है, किस ब्लड में कितनी है, लिवर में कितनी है, और इसकी परसेंटेज सब कुछ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कर लेनी है। इसमें से जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है मोस्टली, वो ये पूछा जाता है, आपने ये ड्रा करना होता है ऐसे फुल एंड फाइनल, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो आपने इसको ऐसे का ऐसे ही ड्रा करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने लाजमी करना है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। और इसमें ग्लाइकोजेनिन का भी पता हो आपको कि ग्लाइकोजेनिन क्या है, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने डिग्रेडेशन इसकी लाजमी करनी है, डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें कि क्या क्या हो रहा है, शार्टनिंग ऑफ चेन हो रही है, रिमूवल ऑफ ब्रांचेज हो रही है, ये सारा का सारा करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें जो बॉक्स दिए हुए हैं ना, ये आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इसको आपने इनको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि कौन सी डिजीज़ है, किस में कौन सी वो हो रही है और बीमारी हो रही है, और इसमें कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, ये आपने सब कुछ देखना है। जैसे यहाँ पे देखें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ की वजह से हो रही है, ये एंजाइम है डेफिशिएंसी, ये सारे ये आपने लाजमी करना है। इसका स्टूडेंट से एक निमोनिक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, अगर आप कोई हेल्प मिल जाए तो आप लाजमी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे टाइप 1A में देखें कि वॉन जैरकी डिजीज़ है, तो आपने ऐसे याद रखना है कि एक जैरकी था, जैरकी जो था उसका बेटा था, उसका नाम पॉम्पी था, पॉम्पी। पॉम्पी जो था उसका जो बेटा था उसका नाम था या उसका फ्रेंड था वो कोरी था। कोरी के बाद आपने यहाँ पे ये 3 हो गया, 4 यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ से मार्क करना है टाइप 4। जो कोरी था उसका जो दोस्त था या बेटा था उसका नाम था एंडरसन। एंडरसन का जो दोस्त था उसका नाम था मैकार्डले। इस तरह से आपने करके ना आपने इनके नेम याद करने, तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। तो इस तरह से आप निमोनिक बना लें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से जो इंपॉर्टेंट आपसे ये भी पूछा जाता है कि लिवर के अंदर आप जस्ट ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताएं, तो आपने ये सारा का सारा पोर्शन बताना होता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी रेगुलेशन की। तो स्टूडेंट्स इसकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। बेशक आप इसका कहीं लेक्चर देखें, कुछ करें या अंदर से रीड करें, या आपने लाजमी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ग्लाइकोलाइसिस का, सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस की रेगुलेशन, या आपने लाजमी कर लेना स्टूडेंट्स। इसके अलावा इस चैप्टर में से इतना कुछ करने वाला नहीं है, जितना था वो मैं आपको बता चुका हूँ, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसएक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही थी, तो आप अगला जो इसका पोर्शन है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप में से जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगले आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। इसमें मैं आपको हर टॉपिक की, हर चैप्टर की गाइडलाइंस बना के प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।